हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि देखो, आपको पता ही है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, राइट। सो बैंकिंग के और हमारे सारे प्री लेवल के एग्ज़ाम हो चुके हैं बैंकिंग में। ठीक है, आज मेरा फेस नहीं दिखाई देगा बिकॉज वेब कैम में कुछ प्रॉब्लम आ गई। आई थिंक उसका वायर ख़राब हो गया, तो है ना, एक दो दिन वेट कीजिए, वेब कैम आएगा फिर जैसे कि डेली क्लास लगती है वैसी लगेगी। ठीक है बच्चों और लाइव में आऊँगा, एक दो दिन की बात है बस। ठीक है, तो तब तक आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर लीजिए। चलो अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम के बारे में। तो देखो, एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। बैंकिंग के आपके सारे प्री लेवल के एग्जाम हो गए हैं। एसबीआई पीओ हो चुका है आपका, आईबीपीएस क्लर्क हो चुका है, आईबीपीएस पीओ हो गया, प्री हमने क्लियर कर लिया। आई होप आप सभी के एग्जाम जो होंगे वो बहुत ही अच्छे गए होंगे। अब हम करेंगे मेंस पर फोकस पर। तो मैंने सोचा कि एक दो दिन आपको रेस्ट देते हैं। ठीक है, तो भाई आज क्लास तो करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज हम करते हैं एसएससी के ऊपर जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड आरआरबी ग्रुप डी की। आपको पता है कि जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, उन्होंने एक डेट रिलीज कर दी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स की। इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन, तो गलत लिखा हुआ है, और इसकी शॉर्टकट्स भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। इट्स अबाउट मी। और अगर आपने अभी तक स्टडी ग्लोस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जाइए एक बार स्टडी ग्लोस की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, ताकि आप हमारे ज़बरदस्त शानदार बैचेस को एनरोल कर सके। और ये जो बैचेस है ये आपके एसएससी और जो यूपी पुलिस वगैरह के लिए ये बैचेस हमने लॉन्च कर दिया है। आप इस बैच पे इनरोल करा सकते हैं और ये हमारे बैंकिंग के बैच है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो दो चीज होती है ना, ध्यान से समझना। दो चीज होती है, एक होती है मल्टीपल्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गुणज, और दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं हमारे फैक्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं गुणनखंड, जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है आज। ठीक है, जो हमें एक्चुअल में जो पढ़ना है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड। तो ये तो इनकी हिंदी हो गई, है ना, ये तो हो गई इनकी हिंदी। होते क्या है ये अब समझने की कोशिश करना कि ये एक्चुअल में होते क्या है। ये तो हिंदी वाली बात हो गई कि सर ये तो इनकी हिंदी हो गई, होते क्या है ये हमें बताइए। तो देखो, अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मान लो मैंने एक नंबर लिया 12 और यहां भी एक नंबर लिया 12। तो 12 के मल्टीपल्स की अगर बात करूं ना बेटा, तो 12 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 12 के मल्टीपल्स हैं। जैसे कि 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, और ये हो गया इस तरह से अनलिमिटेड, क्योंकि मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, है ना। मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं भाई। 12 का टेबल कभी खत्म कोई होगा? अब तुम बोलो नहीं सर 120 पर खत्म हो जाता है, हमने तो 120 तक ही पढ़ा है। तो तुम बच्चे कोई हो जो 120 तक ही पढ़ोगे हैं? तो ये अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स होते हैं अनलिमिटेड, है ना, जिनका कोई अंत ही नहीं है भाई। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि 12 को डिवाइड कर सके। तो 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 1 से हो जाता है, देन 2 से हो जाता है, देन बोलो आगे 3 से हो जाता है, फिर 4 से, और 6 से, और 12 से। तो ये इसके आगे फैक्टर। तो हमने देखा कि फैक्टर जो है ना बच्चों वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड। ठीक है, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, गुणनखंड की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे टोटल फैक्टर्स बताओ 12 के, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है सर, है ना। 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 6। तो फैक्टर्स निकाले जाते हैं बिकॉज ये लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं। तो इससे तो क्वेश्चन ही क्या पूछेगा, ये बात तुम भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पता चल गया कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्चुअल में है क्या,
है ना। चलो तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 200। अगर हम हिंदी में बात करें तो 200 के कुल गुणनखंड ज्ञात करें। ये हो गई इसकी हिंदी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 200 को डिवाइड कर दे, है ना। अभी तो फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो फैक्ट अभी तो यही हो गया ना कि ऐसे नंबर बताओ जो 200 को डिवाइड कर देते हैं। तो हम बोलेंगे सर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 8 होता है, और 10 होता है, फिर 20 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, और 200 हो गया। ठीक है, तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 12। तो अगर हम बात करें कि इसके टोटल फैक्टर्स हैं तो वो टोटल फैक्टर्स 12 हैं। सिंपल सी बात है प्यारो। ठीक है, अच्छा अगर हमसे इसका सम पूछे, बोले फाइंड दी सम ऑफ फाइंड दी सम ऑफ all factors find the sum of all factors of 200। तो क्या करना है? इन सभी को ऐड कर देना है हम लोगों को। ये तो बात होगा ना कि इन सभी का एडिशन कर देना है। तो एडिशन कितना होगा? 200, 300, 350, 390, 390 और इसको कर दोगे तो 390 था ना, तो ये हो जाएगा 410, 410 और 25 और 5 कितना हो गया? 25 और 30, ये हो गया 30, तो ये हो गया 440। ऐसे कर लेते हैं ना तोड़ तोड़ कर। उसके बाद देखो ये 8 और 2 कितना हो गया? 8 और 2 हो गया 10, और 10 कितना हो गया? 20, और 4 और 1 कितना हो गया? 5, 25 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा 465। ठीक है, ये कितना आ गया? 465। मतलब 200 के सभी गुणनखंडों का योग, 200 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 465। और हमसे पूछता है कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल फैक्टर्स हैं हमारे पास 12 है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन करने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1200 के मुझे टोटल फैक्टर्स बताओ, तो बताने पॉसिबल ही नहीं है ना, रैंडमली। मतलब ये टेक्निकली जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें मेथड सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर्स निकालने का मेथड क्या होता है। चले, इस सब को मैं हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, उड़ा रहा हूं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा समझो, फैक्टर्स निकालने का जो मेथड है, ठीक है, फैक्टर्स निकालने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ये क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो आप बोलोगे था सिंपल सी बात, ऐसे नंबर्स जो कि एक से और अपने आप से डिवाइड हो, जो कि एक से और अपने आप से डिवाइड हो जाती हो, है ना। जो नंबर एक से और अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, समझे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 3 का भी फैक्टर्स है। ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना क्या होता है सर? देखो, पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ
फिर उसके बाद हम बेसिक्स को साइड करेंगे। सिंपल सी बात है कि 200 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 200, तो ऐसे एलसीएम निकालते थे ना तुम लोग, पहले 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन को पीएफ, ठीक है, शॉर्ट में पीएफ लिख रहा हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया इसका, देखो 2 कितनी बार आया 1 2 और 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी बार आया 1 और 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे इतना करके। अब क्या करना है हमें, अब यहां से हमें निकालना है टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी पावर है, ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स में 1 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 1 ऐड करेंगे और इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों ऐड कर रहे हो पावर में, है ना, देखो डाउट तो आना चाहिए कि सर 1 क्यों ऐड कर रहे हो। तो इसका रीजन मैं बताऊंगा जब मैं 200 के सम निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी तुम्हें केवल क्या करना है, जो पावर थी, कौन सी पावर थी, देखो 2 की पावर क्या है 3, इसमें 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4, और 5 की पावर कितनी है 2, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने फैक्टर्स हो गए 12। बताओ यही तो निकाले थे हमने, इसके टोटल फैक्टर्स 12 ही तो निकाले थे, है ना। तो 200 के टोटल फैक्टर्स हमने 12 निकाले थे, जो कि आपको यहां भी 12 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना। अब अगर सम निकालना हो हमें, तो फिर हम क्या करते हैं, चलो तो सम निकालना भी सीखो। ये सब मैं रहा हूं अभी हटा कुछ देर के लिए, चलो भाई तुम लोग अपने घर जाइए। चलो बेटा, अब देखो यहां से मैं एक चीज निकालना सिखाता हूं तुम्हें, और यहां से तुम्हें ये चीज पता चलेगा कि 1 क्यों हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी हमने 200 के टोटल फैक्टर्स निकले थे ना, जो से थे, उसमें एक भी फैक्टर है, एक भी तो फैक्टर होता है, क्लियर है बेटा। और एक कैसे आएगा, एक होता है मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो एक बनता है, जैसे कि 2 की पावर 0 वो 1 देगा, 3 की पावर 0 वो 1 देगा, मतलब कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो हमें 1 देता है। तो अगर 2 की पावर 3 को मुझे ओपन करना है, ठीक है, 2 की पावर 3 को अगर मुझे ओपन करना है तो होगा 2 की पावर 1, है ना, उसके बाद क्या होगा 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, ऐसे मैं ओपन कर सकता हूँ। बट जब मैंने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कर कर इसको ओपन किया, तो मुझे यहाँ पर मिला 2, यहाँ मिला मुझे 4, और यहाँ मुझे मिलेगा 8, 1 तो नहीं मिला। इसी वजह से देखो 1 भी सबका फैक्टर्स होता है, इसलिए हमें 2 की पावर 0 भी लेके चलना पड़ता है। और ये 2 की पावर 0 की वजह से ही जब मैं इसके टोटल फैक्टर्स निकाल रहा था तो पावर में जो एक जोड़ रहा था ना, वो इसी की वजह से जोड़ रहा था। ठीक है, तो 2 की पावर 0 कितना बन जाएगा 1। ठीक है मेरे दोस्तों, डाल लो इसको ब्रैकेट में। फिर देखो मैं सारे फैक्टर्स निकालना भी सिखाऊंगा तुम लोगों को, फिर सम भी निकालना सीखेंगे, है ना। अब ऐसे ही इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो गया 2। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 5 और ये आएगा 25। अब पहले 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 5, कितना आएगा फिर 25। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, देन कितना आएगा 10, देन कितना आ जाएगा 50। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, देन कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 100। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 200, मतलब 220 नहीं, सॉरी ये 40 आएगा ना। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आएगा। ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए, यही तो निकाले थे देखो स्टार्टिंग में हमने, यही तो निकाले थे सारे के सारे फैक्टर्स, बोलो, है ना। अब इनको ऐड कर लो, तो एक तो ये तरीका है कि ऐसे निकाल के इनको ऐड कर लो तो हम सभी फैक्टर्स का सम निकाल लेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना,
या फिर देखो ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, या फिर क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। देखो क्या करेंगे, और हम यही के इनका को सम कर लो और इनका सम कर लो, यहीं के ये कितना हो गया 31, मल्टीप्लाई तो है ही ना बीच में, मल्टीप्लाई तो है ना बीच में, ये कितना आ गया 15, 31 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 465, और वी गेट आर आंसर 465। ये सम आ गया है 200 के सभी फैक्टर्स का सम है हमारे पास ये। बोलिए ठीक है, तो ये सम निकालने का तरीका था अपनों को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये रहा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 360, 360 के, ठीक है। हिंदी में बोले भाई, हिंदी में भी बता देते हैं। देखो सभी गुणनखंड और उनका योग ज्ञात करना है, किस नंबर का 360 का। तो 360 के सभी गुणनखंड बताओ कि कितने गुणनखंड हैं, और उनका योग बताओ कि उनका योग कितना आएगा। ये चीज तुमसे पूछी गई है, बता दो। कर पाओगे? तो एक काम करना कि वीडियो आराम से पॉज करना एक बार घर पर, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग, आज जब भी, और एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। एक बार क्या करना है, तुम्हें खुद ट्राई करना है कि आप इसका आंसर दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद तो फिर तुम देख ही लेना। तो देखो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे करोगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे सबसे पहले, तो क्या करोगे, ये आ गया 360। इसके प्राइम फैक्टर करोगे, कैसे करोगे सर, 2 से डिवाइड करेंगे सर 180 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे सर 90 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर 45 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे सर 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ये आ जाएगा सर, है ना। तो सर हमने देखा कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये कितना आ गया, 1 2 3, 2 की पावर कितनी आ गई 3। उसके बाद हमने देखा सर 3 3 3, 3 की पावर कितनी आ गई 2, और उसके बाद हमने देखा सर 5 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे हो गए। पर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इस तरह से करने की जरूरत है, खुद सोचो। नहीं नहीं यार, हमें कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। बच्चे को ही हैं हम लोग, है ना, 10th क्लास के बच्चे को ही हैं या 9th क्लास के बच्चे को ही हैं। हमें कैलकुलेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि 360 के अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो देखो एक चीज मैं कॉमन सेंस ही आपको लिखवाता हूँ कि 100, जैसे 100 है, 100 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं ना, वो होते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। याद रखो यार, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो ये 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये काम आएगा तुम्हारे अभी बहुत आगे। 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखो सीधे कि सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होते हैं। और अगर मैं बोलूं 10 के, तो 10 की सर सिंपल सी बात है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। ये 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। और अगर मैं बोलूं 36 के, तो आप बोलोगे सर 36 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये 36 की, ये मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, तुम्हारी कैलकुलेशन पर डिपेंड है, देखो, है ना। तो यहां से मैं सीधा बता सकता हूं, यहां से मैं सीधा बता सकता हूं कि 360 के अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, 360 के अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो 360 का मतलब क्या है, 36 गुना में 10 है, सॉरी। अब 36 के कितने हैं, देखो यहां देख सकते हो कितना है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। और 10 के फैक्टर्स कितने हैं, 10 के फैक्टर्स सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब देखो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो यहां देखो 2 की पावर 2 है, यहां है 2 की पावर 2, यहां है 2 की पावर 1, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी। तो कितना आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2
5 की पावर 1। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात कोई है? तो करना भी यही है, ठीक है, तुम्हें करना भी यही है। चलो, तो अभी हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं अगर, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर हैं उन पावर्स में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, यही समझाया था, जो भी पावर है उन पावर में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही समझाया था। पावर कितनी है 3, 3 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 4। पावर कितनी है 2, 2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 3। पावर कितनी है 1, 1 में 2 ऐड करोगे 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। बोलो आएगा ना, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 24। ये हो गए टोटल फैक्टर, जो कि हमसे पहली चीज पूछी थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। अब हमसे सम भी तो पूछ रहा है, तो इतना नोट कर लो भाई कि टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 24। पहले तो इतना नोट करो, फिर सम निकालना। देखो एक बार सिखा ही चुका हूं ना तुम लोगों को, या नहीं सिखाया है? झूठ बोल रहे हो, सिखाया नहीं? अभी तो सिखाया था रे बबुआ, झूठ बोलते हो, शर्म भी नहीं आती है। चलो देखो, अगर हम सम निकालेंगे तो क्या करना है, बोलो। अरे भैया बैठ जाओ ना। चलो देखो, अगर हमसे पूछता सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो क्या करना है, देखो इसको तोड़ लेंगे कैसे। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3। और देखो एक चीज और मैं बता दूंगा, अगर सम पूछेगा ना तो नंबर छोटा ही देगा। जैसे 300 दे दिया, 360 दे दिया, 1000 से ऊपर देने का मतलब नहीं है अगर सम पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि देखो टाइम लगता है, ठीक है, निकालने में, सम निकालने में टाइम लग रहा है, उसको भी पता है, ठीक है भाई, वो भी इंसान है, ठीक है, कैलकुलेटर वो भी नहीं है। तो ये कितना करोगे, 10 की पावर 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2, और ये कितना आएगा 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। अब क्या करना है, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, है ना, और ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। तो भाई ये कितना हो गया 4 8 और 2 हो गया 10 और 4 1 5 कितना 15, ये हो गया 13, ये हो गया हमारे पास 6, राइट, ये हो गया हमारे पास 6। मल्टीप्लाई करोगे क्या, देखो 90 60 50 50 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 बन जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 13। अब 0 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ गया, 9 को करोगे तो 11 आ गया, यह आ गया 1170। तो ये आ गई हमारे पास क्या, ये हम लोगों के पास क्या आ गई, अरे बोलो, सम आ गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, है ना, निकालना सिखाया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में भी, इस तरह से ये निकाल रखा हम लोगों ने 200 का। अब देखो 200 के अगर हमें फैक्टर्स करने थे मतलब डायरेक्टली, तो बहुत सिंपल था। देखो 200 और 200 को हम लिखते 2 गुना में कितना लिखते 100, तो 2 गुना में 100 के फैक्टर्स अभी मैंने बताए तुम्हें, देखो ये रहा, कितने बताए थे, ये 100 के फैक्टर्स है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना, तो ये कितना आ जाता 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आता 5 की पावर 2। अब यहाँ पावर ऐड हो जाती है तो ये कितना हो जाता है 200 के अगर हम फैक्टर्स करते तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 हो जाता है। ये देखो ये रहा, ये तो था यहाँ पर। तो ये डंडे खींचना तो आते हैं तो डंडे खींच लो, पर मैं तो बोलूंगा इन डंडों से पीछा छुड़ाओ, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, डंडे से केवल डंडे ही मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले, इतना समझ लो, हमें मार्क्स चाहिए ना कि डंडे चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे, चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, ये रहा क्वेश्चन। और देखो इसमें टोटल फैक्टर्स खुद निकालने की कोशिश करना, और सब तो मैं ही बताऊंगा भाई, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं,
टोटल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब तो मुझे ही बनाना है। ठीक है, तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें 2160 के तुम लोगों को पहले खुद ही ट्राई करने हैं, टोटल फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, टोटल फैक्टर्स तुम ही निकालो 2160 के अपने आप ही। उसके बाद और सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, वो मेरी ड्यूटी है। बट 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो 2 क्वेश्चन के लिए भाई तुम लोग अपनी जी जान लगाओ पहले एक बार, है ना, फिर मैं बताता हूं आगे क्या होगा। चलिए देखो, चलते हैं। तो देखो यार, तुम्हें ये पता होगा कि 6 की पावर 3, है ना, 6 की पावर 3 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ये याद होना चाहिए तुम्हें, 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 216। ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2160। अब इसको टेबल करके इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे इतना पता है कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2160 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 216 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो अब मुझे ये पता है कि ये है 6 की पावर 3, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 10 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 6 की पावर 3 है और 6 प्राइम नंबर तो नहीं है, हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम हो। तो 6 की पावर 3 जो है ना, 6 की पावर 3, इसको मैं बोल सकता हूँ 6 को क्या बोल सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी होल पावर 3। ये तो बोलूंगा 6 की पावर 3 है यहाँ पर अगर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। बोलो, यही तो बोला जाएगा है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा भाई, अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ये 2 की पावर 1 है, मतलब कोई भी पावर नहीं दिख रहा है, मतलब पावर 1 है, यहाँ पे ये पावर 1 है। अब बेस सेम है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ समझो, यहाँ बेस सेम है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, यहाँ बेस सेम है, बेस। तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 4, ये कितना आएगा 3 की पावर 3, ये कितना आएगा 5 की पावर 1, ये इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला, ये पीएफ निकला है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकला ये हमारा ये। तो अब हम निकालेंगे टोटल फैक्टर। सबसे पहली बात पूछी हमसे टोटल फैक्टर, पहली बात। तो टोटल फैक्टर्स के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया चीज बता रखी है तुम लोगों को, कि पावर में 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पावर कितनी है, देखो 4, 4 में दिखाऊं क्या 4 है या नहीं है, ये देखो यहाँ पावर कितनी है 4। 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 प्लस में 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस में 1। सो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए हमारे पास 40। पहला आंसर तो हमारे पास ये आ गया। टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए 40। अब दूसरी चीज क्या पूछी गई है हम लोगों से, ये चीज भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, कि दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है टोटल ऑड फैक्टर्स, है ना। टोटल ऑड फैक्टर्स हमसे पूछ रहा है, टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूं, पहले तो ये रहा, ये तो निकाला था हमने पीएफ, ये रहा, ये पीएफ निकाला था हमने। तो मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया इसका, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ये इसके पीएफ है। अब हम इसके और फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों, ध्यान से समझना मेरी चीजों को, है ना, जो मैं बोलना चाहूंगा उसको फॉलो करना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि फेस नहीं दिखता ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना भी, बट कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है बस, फिर हम नया वेबकैम मंगाएंगे अच्छा सा तुम लोगों के लिए। तो देखो ये है टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है हमसे कि टोटल फैक्टर्स बताओ कि कितने होंगे, वो भी ऑड वाले। ऑड का मतलब समझते हो क्या? कभी किसी ने आपको बताया ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कहीं पढ़े हो तुम गलती से, कभी बता दिया हो किसी ने कि ऑड नंबर ऐसा होता है चलते फिरते? तो ऑड नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या, विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती भाई, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती। कौन कौन से हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, अरे 2 कहां से आएगा, गलत बता रहे हो यार, ऐसे कोई बताते हैं? 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये ऑड है हमारे, ऑड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। बोलो क्लियर हुई इतनी बात कि ऑड क्या होते हैं हमारे? तो अब मेरी बात को समझो, जब हमें ऑड नंबर्स निकालने हैं तो जो ये 2 की पावर 4 है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना 2 की पावर 4 से। भाई ऑड नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर सर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो यहाँ 2 की पावर 4 तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 लेने का तो कोई भी कैसा भी मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ हम क्या लेंगे? और फैक्टर के केस में 3 की पावर 3 लेंगे और 5 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 4 को नहीं लेंगे इन केस ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें ऑड फैक्टर्स बताने थे टोटल। अब क्या करना है? 2 की पावर 4 को हटा देना है बिल्कुल, है ना, 2 की पावर 4 को बिल्कुल हटा देना है क्योंकि ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। अब जो बच जाएगा उन पावर्स में 1 ऐड करना है, मतलब 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, कितने आ जाएंगे? 8। ठीक है, तो ये टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने थे? 40। और टोटल ऑड फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए? 8। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल इवन फैक्टर्स मुझे बताओ, टोटल इवन फैक्टर्स कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर टोटल इवन फैक्टर्स के लिए आप क्या कर दो कि 40 में से 8 माइनस कर दो, क्योंकि देखो जो ये 40 आए हैं ना ये टोटल आए, और टोटल कैसे कैसे बनते हैं? टोटल बनते हैं ऑड और इवन को मिलाकर, टोटल बनते हैं ऑड और इवन को बना मिलाकर। तो ऑड कितने हैं इसमें? 8, तो इवन माइनस कर दो, 40 में से 8 माइनस कर दोगे तो कितने होंगे? 32। तो हम बोल सकते हैं कि इवन कितने होंगे? 32। में डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है, इवन फैक्टर्स में आपको डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इवन फैक्टर्स। क्लियर है? अभी तो इतना समझ लो आप लोग, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ मैं अभी रब कर रहा हूं, बिल्कुल हटा रहा हूं यहां से, एकदम से बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं चीजों को। तो आप लोग एक बार नोट कर लो ये सारा कुछ। फिर अभी हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल प्राइम फैक्टर्स और टोटल परफेक्ट नंबर्स। अच्छा, टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, ये दो, मतलब ये दो चीज और अभी हमें निकालनी है। तो भाई ये याद रखना, अभी नोट जब करोगे तो ये याद रखना अभी, क्योंकि बार बार कोई निकालेंगे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ये याद रखना क्योंकि आंसर तो देखो इसी से आने हैं। यही मेन चीज है, यही मेन चीज है बाबा। ठीक है भाई, तो वीडियो पॉज करके आराम से तुम लोग नोट कर लेना। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं, अभी मतलब नेक्स्ट चीजें निकालते हैं। तो गुम हो जाओ, ये हो गई गुम सब कुछ। चलो तो भाई 2160 के मुझे जल्दी से ये बताओ कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी निकाली थी? इतनी तेज चिल्लाओ घर बैठकर कि मेज तक आवाज आ जाए। ठीक है, आवाज आ रही है मुझे, 2 की पावर 4। ठीक है, वेरी गुड। और क्या था जल्दी बताओ, तेज चिल्लाओ, तेज। आई थोड़ी सी आवाज, 3 की पावर 3। ठीक है, और हाँ हाँ 5 की पावर 1। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये निकाला था हम लोगों ने। अब हमें निकालने हैं इसके टोटल
प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों जब भी हमें पूछे कि टोटल टोटल प्राइम फैक्टर्स जब भी हमसे पूछता है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, है ना। टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर हमसे पूछता है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल क्या कर देना है, तुम्हें कर देना है ये बराबर होगा सम ऑफ पावर। जो भी पावर है ना उसके सम के बराबर होगा। जैसे ये पावर है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ऐड कर दो, 4 प्लस में 3 प्लस में 1 कितने आ जाएंगे, 8। कितने आ जाएंगे, 8। खत्म बात। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स के लिए अगर तुमसे पूछता है टोटल प्राइम फैक्टर, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताओ। तो मैंने सिंपल सी बात बता दी है, जो भी पावर है उन्हें ऐड कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, है ना, आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, 8 कैसे हो गया। जैसे देखो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये 4 प्राइम फैक्टर्स हो गए। यहाँ लिखा मैंने 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितने फैक्टर्स हो गए, ये 3 फैक्टर्स हो गए। और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो ये यहाँ 5 आ गया, तो ये कितने हो गए, 1 हो गए। सबको ऐड कर दो, कितने आ गए, 8 आ गए। कितने आ गए, 8 आ गए। ऐसे हम बोलते हैं कि ये होते हैं हमारे टोटल प्राइम फैक्टर, सबको ऐड कर कर। पर हमसे पूछता है अगर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, है ना सर, अगर मान लो क्वेश्चन से हमसे पूछता है फाइंड द डिफरेंट टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स, है ना, फाइंड द टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2160 के हमें टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हमें बताओ, उस केस में क्या कर पाएंगे हम लोग। चलो तो ये हटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, उसका आंसर तुम सभी के सभी मुझे, चलो मैं करवा ही दूंगा क्योंकि उसने मुझे एक चीज और सिखाई नहीं है तुम्हें, तो मैं करवा ही दूंगा उसको भी। उसमें एक चीज और सिखानी है तुम लोगों को, ठीक है। मिटाएं इसे, मिटा रहा हूँ, चलो ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने थे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 4 था, और 3 की पावर 3 था, और 5 की पावर 1 था, यही था ना। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब देखो अगर हमसे क्या पूछता है, अगर हमसे पूछता है टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट आ गया, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आ गया। देखो जब हमने टोटल निकाला था ना, टोटल, तो टोटल का मतलब जैसे 2 की पावर 4 था, तो 2 की पावर 4 को हमने कितनी बार काउंट किया था, 4 टाइम्स काउंट किया था, तो ये है तो प्राइम फैक्टर्स ही है। पर अब डिफरेंट पूछ रहा है, तो डिफरेंट का मतलब इसको काउंट करेंगे, पावर को काउंट नहीं करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कितने हैं, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो आंसर कितना आएगा, 3, बस। तो आंसर कितना आएगा, 3। इसको बोलते हैं हम टोटल डिफरेंट फैक्टर्स। क्लियर है बच्चों। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करो एक बार सॉल्व। इसको कोशिश करो एक बार करने की कि तुम लोग इसको क्वेश्चन को कर पाओ, उसके बाद मुझे तो बताना ही है तुमने सब कुछ।
चलो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो पॉज करके करना, बट मैं करा देता हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा स्पीड हम मेंटेन करेंगे। देखो ये पूछ रहा है हमसे 3600 के, तो 3600 के पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखो 36, पहले 36 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं इसको। अब 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। 100 का मतलब होगा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, और 36 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये होगा। ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। कितना होगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। आगे निकालो, टोटल फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 3। पावर ऐड करेंगे ना, देखो 4 है, 1 ऐड करोगे 5, 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, 45 आ गए। ये आ गए 45 टोटल। ऑड में क्या बताया था मैंने कि हमें 2 की पावर नहीं लेनी जी, 2 की पावर नहीं लेनी तो नहीं लेनी। मतलब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ये है। तो ऑड के केस में मैंने बोला था ये मत लो, क्योंकि ऑड का मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो लेंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब 1 1 ऐड कर दो, 1 इसमें ऐड करोगे, 1 इसमें ऐड करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे, 9, है ना। तो ऑड फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, ऑड फैक्टर्स जो हो गए वो हो गए हमारे पास 9। तो इवन कितने होंगे, टोटल थे कितने, टोटल थे सर हमारे पास 45, 45 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 36, 36 होंगे हमारे टोटल इवन फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर। अब ये निकालना भी सिखाता हूं मैं। देखो 36, देखो मान लो केवल हमसे ये पूछता है पूरे क्वेश्चन में कि भाई हमें इवन फैक्टर्स बताने हैं, तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत कोई है, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिर हम लोगों को बिल्कुल भी कि हम सारा सॉल्व करेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हमको क्या करना है, बस ये समझने की जरूरत है अब हमें। तो क्या करना है बोलिए, क्या करोगे। देखो सिंपल सी बात ये है, इवन का मतलब ऐसे नंबर, है ना। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल हो किसके, 2 के, जो कि डिविजिबल हो किसके, 2 के डिविजिबल हो। ऐसा ही तो बोल रहा है ना, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के डिविजिबल हो। मतलब अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं तो क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। यही तो है हमारे इवन नंबर्स। तो मतलब मुझे ऐसे सारे फैक्टर्स चाहिए जो 2 के मल्टीपल हो, जो किसके मल्टीपल हो बेटा, जो 2 के मल्टीपल्स हो। तो देखो यहां प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिखो, पहले ये थे प्राइम फैक्टराइजेशन इसके। पहले यहां पर पीएफ लिखो फटाफट, ठीक है, यहां लिखो पीएफ। तो ये था 2 की पावर 4, यहां था ये 3 की पावर 2, और यहां था ये 5 की पावर 2, ठीक है। ये इसके पीएफ थे भाई, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, राइट। अब हमें क्या करना है, क्या करोगे यार, देखो इवन फैक्टर्स का मतलब है, इवन फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर जो कि 2 के मल्टीपल हो, जो किसके मल्टीपल हो, 2 के मल्टीपल हो। तो बेटा हमें जिसके मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स चाहिए वो नंबर्स हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, खींच लेते हैं कॉमन। तो मतलब यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और 2 को कॉमन लेंगे तो यहां 2 की पावर 4 है ना अंदर, ये 2 की पावर 3 रह जाएगी। अब जो ये 2 की पावर 4 थी ना अंदर, ये 2 की पावर 3 रह जाएगी, और ये कितना आएगा, 3 की पावर 2, ये कितना आएगा, 5 की पावर 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये कॉमन ले लिया ये कॉमन ही रहेगा, ये चला गया अपने घर, खत्म, ये तो घर चला गया। अब ये रह गया हमारे पास ये, है ना। जो अब हमारे पास फैक्टर जो ये प्राइम फैक्टर्स है जो ब्रैकेट में रह गए ना, इनमें 1 1 ऐड करो। देखो 1 तो ऐड करना ही है, ठीक है, 1 तो ऐड करना ही है हर केस में, चाहे ऑड निकाल लो चाहे इवन निकाल लो।
तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और फिर 2 में 1 ऐड करोगे 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आप जानते हो 36 होते हैं। तो ऐसे भी तो 36 निकाले थे हमने, 45 में से जब 9 को माइनस किया था तो भी 36 मिल रहे थे। तो अगर डायरेक्ट आता है, क्योंकि अब देखो आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा डायरेक्ट कि केवल यही पूछेगा तुमसे कि 10 के मल्टीपल, ऐसे फैक्टर्स निकालो जो 10 के मल्टीपल है। तो इवन फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है। इवन का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि 2 के मल्टीपल हैं, इतनी बात समझो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब जिसका मल्टीपल है उसको इन प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन ले लेना है, बाहर कॉमन ले लो, और फिर जो बच जाता है उनकी पावर में 1 ऐड करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? देखो पावर कितनी है, 4 है, 2 है, 2 है, मतलब 8 हो जाएंगे, और डिफरेंट 3 हो जाएंगे। तो मैंने करवा ही दिया तुम लोगों को, क्योंकि मुझे इवन वाला फंडा समझाना था, तो मैंने करवा ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बट नोट्स बना लेना अपने, क्योंकि देखो नंबर ऑफ फैक्टर से बेटा एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 मिल जाए तो बात अलग है, और 1 नंबर का मतलब बहुत बड़ी बात है यार, 1 नंबर को मजाक में नहीं लेना चाहिए, है ना, ठीक है ना भाई। 1 नंबर को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक एक नंबर से ही क्या बनते हैं, एक एक नंबर से कट ऑफ क्लियर होती है हमारी, और अगर एक एक नंबर को हम सीरियस नहीं लेंगे फिर तो बात थोड़ी सी खराब हो जाएगी, है ना। चलो ये रहा नेक्स्ट, रीड करो इसे एक बार जल्दी से। हो गया भाई, देखो 3600 के अभी तो मैंने फैक्टर्स निकाले, है ना। अब तो इसको तो मैं निकालना सिखाऊंगा नहीं अब दोबारा से तुम्हें, कि बार बार ये चीज बताऊंगा। तो देखो 3600 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने अभी सीखे थे, जो कि कितना निकला था, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देख लेते हैं एक बार, यही था ना बैक वाले क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, बिल्कुल यही था। तो ये हो गए इसके हमारे पी एफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके पी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो चुका है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्ड ऑफ 20 ऑफ 3600, जो कि 20 के मल्टीपल्स। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि 20 के मल्टीपल्स हो, किसके, 3600 के, 3600 के ऐसे फैक्टर जो 20 के मल्टीपल्स हो। तो बेटा 20 के जो फैक्टर्स है ना वो आपको कॉमन ले लेने। अब देखो 20 कैसे कैसे बनता है, 20 बनता है कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो मतलब 2 की पावर 2 और 5 ये हमें कॉमन लेना है ना। 2 की पावर 2 और 5 ये क्या है, हम लोगों को कॉमन ले लेना है। तो यहां से इसको मैं कॉमन लूंगा, देखो ये कॉमन लिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसको मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैंने 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 को कॉमन लिया, तो ये कितना बच गया, 2 की पावर 2 ही बच गया। ये कितना बच गया, 3 की पावर 2 बच गया। ये कितना बच गया, 5 की पावर 1 बच गया। अब जो बच गए ना ब्रैकेट में, उन्हीं की पावर्स में ऐड करना है 1 1। इनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कॉमन ले ली हमने, ये तो खत्म
है ना। इनमें देखो ये कितना है, 2 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। ये देखो 3 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। यहाँ देखो 5 है, इसमें ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 18। और ये ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बहुत प्यारा सा देखने में भी और अच्छा सा भी लग रहा है। ठीक है, तो यही अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है कि सर मैंने ऑप्शन देखे और मुझे तो ऑप्शन देखो ये वाला अच्छा लगा तो मैं टिक कर आया। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि सर ये देखो हमने देखा था 19 ऑप्शन और 20, सर 20 देखने में अच्छा सा लग रहा था तो हमने 20 पे टिक कर दिया। अच्छे से मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो कर लोगे ना, ये होमवर्क दे देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन होमवर्क, घर का वर्क है ये तुम्हारा। और घर का वर्क क्या है, बस देखते देखते इसको कर देना। आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। कमेंट बॉक्स में डालोगे तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो चिट्ठी के द्वारा मेरे तक आ जाएगा। ठीक है, और मेरे तक आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। तो आंसर जरूर कमेंट करना, चाहे गलत चाहे बेकार हो, मतलब चाहे गलत हो चाहे सही हो, बेकार का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आंसर जरूर देना। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाली तो चीजें बाद में ही बताएंगे आपको अभी। हाँ, ये आंसर हम करेंगे, इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे हम लोग। फिर क्यूब वाला और वो कल करेंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कैसा सेशन लगा, कुछ तुम सीख पाए या फिर नहीं सीख पाए आज के सेशन से। चलिए, हमें बोल रहा है n, और n की वैल्यू दे रहा है हमें 4 की पावर 11 प्लस में 4 की पावर 12 प्लस में 4 की पावर 13 प्लस में 4 की पावर 14। तो बोला देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। n के हमें पॉजिटिव फैक्टर्स पूछ रहा है, n के पॉजिटिव फैक्टर्स पूछ रहा है कितने हैं। ठीक है, तो पूछा देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। कैसे करोगे, देखो हमें सीधी सी बात है, पॉजिटिव फैक्टर का मतलब वही है, मतलब टोटल फैक्टर्स बताने हैं। और यार देखो फैक्टर्स अगर निकालने हैं, फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो बहुत सिंपल सी बात क्या होती है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और जो ये 4 है ना, ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो कैसे करोगे इसका आंसर, तो देखो क्या करना है, 4 की पावर 11 को कॉमन ले लेना है। हमने क्या करा, 4 की पावर 11 को ले लिया कॉमन। तो 4 की पावर 11 को जब हमने कॉमन ले लिया तो बच गया 4 की पावर 0, यहां बच जाएगा 4 की पावर 1, यहां बच जाएगा 4 की पावर 2, यहां हमारा बच जाएगा 4 की पावर 3, ऐसा हमारा बच जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 11 जो है उसको कॉमन लेने पर 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये सब हमने क्या करा भाई, अंदर रह गया। जब 4 की पावर 11 को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, है ना। तो देखो 4 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, और ये 4 की पावर कितनी है 11। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 होता है सर 2 की पावर 2, होता है नहीं होता, 2 की पावर 2 होता है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम 2 की पावर 2 की पावर कितनी है 11। 2 की पावर 2 की पावर कितनी है 11, मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 22, है ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 22। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 22। अंदर कितना बच गया 1, फिर कितना बच गया 4, फिर कितना बच गया हमारे पास 16, और फिर हमारे पास कितना बच गया 64। ठीक है, तो 1 बच गया, 4 बच गया, 16 बच गया, और कितना बच गया 64। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 22, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। अब 85 किस किस का फैक्टर्स होते हैं भाई, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें 85 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 22, 2 की पावर 22, और 85 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 17, और इनकी पावर भी तो 1 1 है,
इनकी पावर भी तो 1 1 है। तो ये जो हमने निकाला ना, ये जो देख रहे हो तुम, ये जो हमने फाइंड आउट करा है, ये n, इस n का क्या है, इस n के ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर दी हम लोगों ने, इस n के ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर दी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे अब हम लोग, अब हम करेंगे सर कि जो ये पावर है ना, ये पावर इनमें 1 1 ऐड करेंगे। तो 22 में 1 ऐड करोगे 23 आएगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 23 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 92। तो एक प्यारा सा हमारा आंसर आ गया 92। तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तुम लोग। और ये फैक्टर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमें फैक्टर्स और पढ़ने हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2160। 2160 के ऐसे सारे फैक्टर्स बचाओ, ऐसे के सारे फैक्टर्स बताने हैं जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। फिर परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। आज तो टाइम हो गया हमारा। सो आई होप आज भी आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे, ठीक है, और मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया होऊंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, आप इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों को देते हो, है ना इम्पोर्टेंट। कहीं मेरी बात को मजाक में ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी जरूर करना कि भाई जाओ स्टडी ग्लोस पर क्लासेस लो। एक टीचर है हमारे, अच्छे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि ऐसी और जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और चीजें आप सीखते रहें और मैं आपको सिखाता रहूं। तो और सिखाऊंगा तब जब आप सपोर्ट करोगे, है ना, आपका प्यार रहेगा, तभी तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ से प्यार होता है ना, तब मजा ही अलग होता है। मैं एक तरफ से तुम्हें प्यार करता रहूं, तुम मुझे प्यार ना दो, फिर वो प्यार बहुत खतरनाक होता है ना। बहुत दर्द देता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, बाय, टेक केयर।